हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है क्या चल रहा है आज रात उनके मन में आपके बारे में। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे टारो की और ओरेकल की हेल्प लेके। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। शुरुआत हो रही है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड से। एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड यही बता रहा है कि दूर से शायद आपके सोशल मीडिया के ऊपर नजरें रखी हुई है इन्होंने, कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं आपकी तरफ से कॉल का या मैसेज का। जैसे इसके हाथ में सॉर्ड साइड में रखी हुई है, वैसे ही आपके पर्सन भी आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन जैसे इसका फोकस है कि क्या चल रहा है उधर ये मुझे पता तो चले, वैसे ही आपके दिल की हालत जानने में ये इंटरेस्टेड है। मतलब अगर आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल ज़रूर उनके मन में आ रहा है। फिर है द मून, पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा मन में जो बेचैनी है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे जुड़े भी ख्याल आ रहे हैं, आपके ऊपर स्लाइटली नाराज़ भी है क्योंकि शायद आप बातचीत नहीं कर रहे। तो प्यार भी आ रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी उनको आ रहा है क्योंकि बात नहीं हो पा रही। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्क कैप्रिकॉन। इसके पास एक खजाना है, फिर भी एक पेंटिकल को हाथ में लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फिक्र से सोच रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि बाकी सब कुछ है मेरे पास, लेकिन अगर मैं जिसे चाहता हूँ या चाहती हूँ वो पर्सन ही मेरी ज़िंदगी में नहीं है, ऐसे ही अगर मैं अकेला रहूँगा या रहूँगी तो मेरा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बावजूद भी जो अकेलापन इंसान को महसूस होता है, ये उसी अकेलेपन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जैसे जानने की कोशिश कर रही है कि दूर बैठा हुआ मेरा पर्सन क्या कर रहा है, वैसे ही ये जो पर्सन दूर या बना के बैठा हुआ है ये भी कहीं ना कहीं ख्यालों में खोया हुआ है कि न जाने मेरा पर्सन क्या कर रहा होगा या फिर उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी हालत क्या है। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। अपनी पूरी ताकत लगा के ये पर्सन अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसा कि हमने देखा आपसे बातचीत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आप बातचीत शायद नहीं कर रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपको इन्होंने कुछ हिंट भी दिया था, अचानक से आउट ऑफ द ब्लू किसी ने किसी को मैसेज भी सेंड किया था, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के बीच में खुल के बातचीत नहीं हुई है या फिर पहले जैसा कुछ कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। तो इनका दोबारा मन कर रहा है आपसे रिकनेक्ट होने का, लेकिन अपने आप को समझा रहे हैं कि नहीं अभी मुझे और थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो जैसे ये इस बैल को रोकने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आप कह सकते हैं आपके जो पर्सन है वो अपने मन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो रहा है। फिर है ये एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। लाइफ में हर्मिट की एनर्जी भी यहाँ पे आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि ये भी अकेला बैठा हुआ है। यहाँ पे दो आउल है जो अलग अलग दिशा में देख रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि रात होने के बावजूद ये भी जैसे नींद नहीं ले पा रहे, वैसे ही आपकी भी हालत हो रही होगी। बस दोनों की प्रॉब्लम शायद ये है कि दोनों भी खुल के एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं कि मेरी हालत क्या है, मैं नींद चैन से सुकून से रह नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा ख्याल मुझे सता रहा है, या फिर मैं काफ़ी ज़्यादा तुम्हें याद कर रहा हूँ कर रही हूँ। ये बातें जुबान पे आ नहीं रही हैं, बस दिल ही दिल में दोनों भी शायद एक दूसरे को लेके सोचते रहते हैं, जिस वजह से ये हालत और भी ज़्यादा इनको बेकाबू होती हुई महसूस हो रही है। फिर है टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो ये इमेजिन कर रहे हैं कि काश आप इस पल में उनके साथ होते। इनको ऐसे जैसे लगता कि मुझे दुनिया भर की खुशियाँ मिल गई है। मतलब आपका साथ मिल जाए तो इनको लगता है कि बाकी मुझे ज़िंदगी में कुछ चाहिए नहीं, लेकिन वही साथ मिसिंग है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी में है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये खजाना होने के बावजूद भी ये पर्सन कुछ सोच में डूबा हुआ है। और इसके नीचे जो कार्ड आए हैं 6 ऑफ कप्स का, ये भी
पानी को देख के उन मेमोरीज़ को याद कर रहा है, जो भी मतलब आप दोनों के बीच में मुलाकातें हुई थी, ये उन मुलाकातों में खोए हुए हैं और कहीं न कहीं उनके मन में वही ख़्याल चल रहे हैं कि काश ये पल अभी मेरी ज़िंदगी में होते। मतलब प्रेज़ेंट मोमेंट में तो आप उनसे दूर है, ये ख़्याल है उनको डिस्टर्ब कर रहा है। फिर है फाइव ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज़, लियो, सजिटेरियस, ये दोनों जैसे कुछ शर्त लगा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ जानबूझ के ये शर्त लगा रहे हैं, ऐसे ही शायद टाइम पास के लिए भी हो सकता है। वैसे ही आपके पर्सन ने में भी किसी से शर्त लगा के रखी है कि देखना, वो सामने से ज़रूर मुझे कॉल करेगा या करेगी और ये किसी भी हालत में अपने ये जो बाजी है वो जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये जिस तरह से आपको जानते हैं या फिर इनका दिल जितना आपको समझता है वही सबसे बड़ा सच है। फिर है द फूल, एक नई शुरुआत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकरार है, यहाँ पे आगे रास्ता नहीं है, लेकिन जैसे कई सारी तितलियाँ दिखाई दे रही हैं वैसे ही इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में कभी कभार रिस्क लेना चाहिए, भले ही जो होगा सो होगा। तो एक ऐसे बदलाव को ये ज़िंदगी में लाना चाहते हैं जहाँ पे शायद सब लोग इनको समझा रहे हैं कि ये तुम बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हो। तो कुछ लोग शायद ज़िंदगी में सेटल होने के बारे में भी किसी से, अपने दोस्तों से वगैरह डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल के ऊपर ये कार्ड आया है और लोग इनको यही समझा रहे हैं कि उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना मतलब ये एक रिस्क हो सकता है, या फिर कुछ लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट है, जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस, मिस्टीरियस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे भी चाँद का सिंबल दिखाई दे रहा है। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप जानबूझ के अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं चाँद की एनर्जी है, यहाँ पे भी ये चाँद के ऊपर बैठी हुई है और यहाँ पे भी ये चाँद के ऊपर बैठी हुई है। तो उनको ये ज़रूर लग रहा है कि आप अपने मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे, जिस वजह से भले ही आप इनसे दूर रह के इस तरह से तड़प रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 कैंडल है, एक आप मान लीजिए ये खुद को इमेजिन कर रहे हैं, एक तरफ आपको इमेजिन कर रहे हैं, दोनों तड़प रहे हैं, दोनों अंदर से जल रहे हैं, लेकिन दूरियाँ जो है वो मिटाने की कोशिश नहीं की जा रही है। और फाइनल कार्ड है द हैंगमैन, स्टक फील कर रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हालात को या फिर बात को समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अगर आप बात नहीं कर रहे तो उसके पीछे मकसद क्या होगा, या फिर आप क्या सोच रहे होंगे, या फिर क्या चल रहा होगा आपके दिलो दिमाग में। फिर है प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी परचेज और सेल फॉर मेनी बट हीट सिक्योरिटी कंसर्न इन एनी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे कुछ शायद घर को लेके बातें चल रही है, या तो किसी किसी के घर में रेनोवेशन का थोड़ा सा काम चल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं ये पर्सन कहीं पे कुछ रेंट पे रहने जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई ऐसा भी है जो शायद अपने सेविंग से कुछ प्रॉपर्टी लेने के बारे में भी सोच रहा है। मतलब घर वगैरह, अगर परिवार वगैरह सेटल होने की बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है तो शायद प्रॉपर्टी परचेस का भी ख्याल इनके मन में आ रहा है। फिर है सरप्राइज, अ डिसअपॉइंटमेंट will be followed by a pleasant surprise, an invitation could brings love to those searching। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि काश आउट ऑफ द ब्लू इनको कोई सरप्राइज मिल जाए, मतलब आपकी तरफ से सामने से ये चाहते हैं कि आप उनको मिलने के लिए पूछे, या फिर आपका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए और इनको पता चले कि आपकी हालत उनके बिना काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रही है। ये उनके लिए एक सरप्राइज़ होगा, ऐसा उन्हें लगता है कि आप खुद ये बातें अपनी ज़ुबान से कबूल करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल से ज़रूर जानते हैं कि जो ये सोचते हैं वो ऐसा ही हो जाए, तो इनके लिए ये ट्रू सरप्राइज़ के जैसे होगा। फिर है प्रिजर्वेंस, यू मे फील लाइक यू आर गेटिंग नोवेयर बट देयर आर वंडरफुल चांसेस अहेड, डोंट गिव अप। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको यही लग रहा है कि न जाने कब से वक्त जो है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, हालात वैसे के वैसे ही है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस तो लाइफ में होते हुए ये महसूस कर ही रहे हैं और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे गिव अप नहीं करना है, किसी भी हालत में हालात चेंज होने का इंतज़ार ज़रूर करना है। लव लाइफ, अफेयर्स ऑफ द हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम्स बट टेक हार्ट एज डिफ़िकल्ट सिचुएशन विल बी रिजॉल्व बाय अ गुड डिसीजन दिस वीक। तो इस आने वाले हफ्ते को लेके ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। लव लाइफ को लेके उनको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स तो हर किसी की ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, भले ही वो आम जिंदगी हो या लव लाइफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डील नहीं कर सकते। तो इस हफ्ते उन्होंने भी शायद कुछ फैसला किया है अपनी ज़िंदगी में, जो लव लाइफ को ये प्रॉब्लमेटिक समझ रहे हैं, या फिर कुछ अगर दिक्कतें हैं तो उनको आपसे मिल के शायद ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, टफ टाइम अहेड
थिंक लॉन्ग टर्म एंड मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली, अवॉइड निगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट। तो उन्होंने शायद पहले सोचा था कि कुछ अच्छे दोस्त हैं, उनसे सलाह मशवरा करके या फिर उनको बोल के कि आप हम दोनों के बीच में सुलह करवा दो, उनकी हेल्प लेके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे शायद इन्होंने हालात को सोचा है या फिर समझने की कोशिश की है, वो ये ज़रूर समझ रहे हैं कि कई बार निगेटिव लोगों की वजह से भी बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है। मतलब हर किसी का इंटेंशन तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन जिन को मिलके इनको एहसास होता है कि हाँ, ये ज़रूर कुछ ना कुछ निगेटिव बातें फैलाने की कोशिश करते हैं या फिर इनका थोड़ा-सा निगेटिव माइंडसेट है, ये फ़िलहाल तो उनसे दूर रखने की ही अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऑलरेडी लग रहा है कि ज़िंदगी में जो वक़्त चल रहा है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट ही चल रहा है। ट्विस्ट एंड टर्न्स, केयरफुली मेड प्लान्स कुड बी थ्रोन आउट द विंडो एज़ मेजर चेंजेस एंड इंटरप्शंस सराउंड यू। मेक श्योर यू गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट टू कोप विथ ऑल द अपहेवल्स। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात काफ़ी ज़्यादा मन में आ रही है। मतलब जैसा शायद ये प्लान करते हैं वैसा प्लान सक्सेसफुल होता नहीं है, अचानक से कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही जाती है और ये न जाने कब से इनके साथ हो रहा है। मतलब हमेशा का ये है कि ये प्लानिंग करते हैं और अचानक कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे अब ये फ़िलहाल तो यही सोच रहे हैं कि मुझे प्लानिंग से ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे कैसे डील करना है, इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए या फिर उसके ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए। फिर है सनशाइन, द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। तो जैसे करियर को लेके अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो उनको लग रहा है वो प्रॉब्लम भी ये अपनी तरफ से सॉर्ट आउट कर रहे हैं और रिलेशनशिप को लेके जो बातें इनके मन में चल रही है, अगर बातचीत पूरी तरीके से बंद है तो उम्मीद की एक किरण तो उनको नज़र आ रही है, जिस किरण को लेके ये चाहते हैं कि दोबारा दोनों के बीच में सुलह होके बातचीत का जो दौर है वो शुरू हो जाए। और फाइनल कार्ड है चैलेंजेस, टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स। तो जो भी दिक्कतें आ रही हैं ये उनका सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि और ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स को ये अवॉइड करते जाएं और हालात जो है वो बिगड़ते चले जाए। तो जो भी हालात है, जो भी मसले हैं, ये अपनी तरफ से तो तैयार हैं उन मसलों का या उन प्रॉब्लम का सामना करने के लिए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।